अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या अखा तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन किया हुआ तप, दान अक्षय फलदायक होता है। इस दिन प्रातः काल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र के दान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान नर नारायण सहित भगवान परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसके अलावा ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका अन्न कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी दिन भगवान शंकर ने कुबेर देव को माता लक्ष्मी देवी जी की पूजा करने की सलाह दी थी। इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी के मंदिर भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम तथा दान करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। कथा प्रथम। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की समस्या नहीं हुई, और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। कथा द्वितीय। श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने आए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से लिया और बड़े ही चाव से खाया। क्योंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। महत्व। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। हिंदू धर्म में 4 तिथियां हैं: गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण के चिपलून के
परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। जैन धर्म में अक्षय तृतीया। जैन धर्म में मान्यता है कि पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व तक तीर्थकर मौन रहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान को 1 वर्ष तक भूखे रहना पड़ा। इसी दिन उनके पौत्र ने उन्हें गन्ने का रस भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पूर्णता प्राप्त करके उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और लोगों को उनके कर्तव्य और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के उपाय बताए। रामकृष्ण संघ में अक्षय तृतीया। जयराम बाटी के मातृ मंदिर और बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण संघ के ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन अक्षय तृतीया के दिन किया गया। जयराम बाटी में जहां श्री मां का जन्म हुआ था, उसी जगह पर सुंदर मंदिर बनाया गया। यही श्री मां के पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय का निवास हुआ करता था। श्री मां की उम्र 9 साल की होते तक वे यहाँ पर रहती थी। श्री मां का विवाह भी यहीं पर हुआ था। यह मंदिर अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 1923 को स्वामी शारदानंद ने श्री मां को समर्पित किया था। मंदिर के लिए खुदाई करते समय पाए गए छोटे से शिवलिंग भी की यहाँ नित्य पूजा होती है। जय मां शारदा देवी।